हेलो सबको जय मसीह की। मैं अमित सिंह हूँ। मैं एक मसीही हूँ। आज हम लोग बात करने वाले हैं पिता के दिल में क्या है, यानी कि परमेश्वर पिता का दर्शन और उसका उद्देश्य के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। हम मसीह भाई बहनों के लिए ये वीडियो है, किसी और लोगों के लिए नहीं है, दूसरे धर्म के किसी व्यक्ति के लिए ये वीडियो नहीं है, बल्कि हम मसीह भाई बहन, चाहे वो पास्टर हो, चाहे वो विश्वासी हो, चाहे वो सेवक हो, कोई भी हो, ये जो टीचिंग है उन सब के लिए है, इंक्लूडिंग मी। मुझे भी ये बातें लागू होता है। तो आज हम जो भी बात करेंगे पिता के दिल में क्या है, फादर्स हार्ट, परमेश्वर पिता का दर्शन के बारे में, वो सब बाइबल के ऊपर आधारित होगा। हम बाइबल से इधर उधर बात नहीं करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। मैं एक डायग्राम बनाया हूँ, ये हार्ट का दिल का एक डायग्राम बनाया हूँ मैं। मान लेते हैं ये पिता का दिल है। सो आप कहेंगे कि बाइबल में कहाँ है पिता का दिल, या ये चित्र कहाँ, किस तरह, कहाँ पे बाइबल में लिखा हुआ है, इस प्रकार आपके मन में सवाल हो सकता है। ये जस्ट आप लोगों को मैसेज को डिलीवर करने के लिए और जो टीचिंग है उसको समझाने के लिए ये एक डायग्राम बनाया गया है। इससे कोई और ज़्यादा चर्चा की बात नहीं है। हम समझेंगे ये पिता का दिल है और पिता के उद्देश्य, उनके दिल में क्या क्या है और वो क्या चाहते हैं, इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। और हम मसीह भाई बहन, हम उसका बेटा और बेटी होने के नाते हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा पिता हमसे क्या चाहता है और हम लोग क्या कर रहे हैं। इसीलिए हम सबसे पहले पिता के दर्शन के बारे में जानने की ज़रूरत है, उसका उद्देश्य के बारे में जानने की ज़रूरत है। वो क्या उनके पुत्र और पुत्रियों से वो चाहता है, वो जानना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो हम लोग भटकते रहेंगे उधर इधर उधर, बेवजह, बिना मतलब का, कोई फायदा नहीं है। वचन कहता है, यीशु मसीह एक बार कहा कि प्रभु 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 करने वाले सब लोग स्वर्ग राज्य में नहीं जाएंगे। सो ये बात ध्यान में रखते हुए हम लोग मसीह भाई बहनों को गहराई में लेना चाहिए। मतलब हम लोग जन्म से, मैं तो जन्म से मसीह हूँ और बाकी लोग 10 साल से, 15 साल से, 5 साल से, 2 साल से, जो भी प्रभु में है, अभी प्रभु को ग्रहण किए हैं, प्रभु यीशु मसीह को, ये सबके लिए एक गहरा चिंतन वाली बात है कि अगर हम आखिर में हमारे जीवन के अंत तक प्रभु में बने रहेंगे, फिर प्रभु यीशु मसीह कह देगा कि मैं तुमको जानता नहीं हूँ, तो कितनी बड़ी दुख की बात है। तो इसीलिए सबसे पहले हमारे पिता, हमारे परमेश्वर पिता के दिल में क्या है उसको हम लोगों को जानने की जरूरत है। तो चलिए हम लोग चलते हैं, वचन से ही बात करेंगे, हम लोग कहीं और से नहीं करेंगे, ठीक है। तो जब परमेश्वर पिता सारी सृष्टि को बनाया, सारी सृष्टि को बनाने के बाद वो मनुष्य को भी बनाया और मनुष्य को वो ज़्यादा महत्वपूर्ण दिया, यहाँ तक कि वो मनुष्य को अपने स्वरूप बनाया और मनुष्य को ज़्यादा विशेषताएं दिया है और मनुष्य को बहुत प्यार करता है। मैं नहीं, यूहन्ना लिखित सुसमाचार 3:16 में वो इतना प्यार किया कि अपना एकलौता पुत्र को भी इस मनुष्य के लिए जान देने के लिए भेज दिया। सो मतलब वो अपने स्वरूप को, परमेश्वर पिता जब अपने स्वरूप मनुष्य को बनाया, वो उनको बहुत प्यार करता है, उनको हर हाल में बचाना चाहता है। चाहे वो कहीं पे भी गिर जाए, उसको उठाकर फिर से वापस लाना चाहता है। लेकिन याद रहे, परमेश्वर पिता के अंदर धीरज भी है और उसके साथ साथ अति क्रोध भी है। तो हम क्रोध के रास्ते में है पिता के या धीरज के रास्ते में है पिता के, ये हम लोगों को चुनना है, ठीक है। आइए उत्पत्ति पहला पुस्तक, बाइबल के पहला पुस्तक के पहला अध्याय के 26, 27, 28 पद हम उसमें पढ़ते हैं। परमेश्वर पिता उस वचनों में ये कहता है कि ये लिखा है उस वचनों में कि परमेश्वर पिता मनुष्य को अपने स्वरूप बनाया, अपने ही स्वरूप में वो मनुष्य को सृजा और उनको ये अधिकार दिया और उनको ये कमांड किया, उनको ये आज्ञा दिया कि फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ।
वो वचन को हम लोग लिखते हैं पिता के दिल में। उत्पत्ति 1 अध्याय का 26 से लेकर 28 तक, ठीक है। अपने स्वरूप को वो चाहता है बनाने के बाद, परमेश्वर पिता वो चाहता है कि वो पूरे पृथ्वी में फैल जाए, फूले फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ बोलकर आदम और हवा को वो आज्ञा दिया, ताकि वे पूरी पृथ्वी में भर जाए, ठीक है। तो उसका स्वरूप, परमेश्वर का स्वरूप, हिज इमेज एवरीवेयर। तो परमेश्वर पिता चाहता है कि उसका स्वरूप पूरे पृथ्वी में फैल जाए, ठीक है। जब हम वचन को पढ़ते आते हैं, पहला अध्याय के बाद दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, मनुष्य पाप में गिरता है, फिर भी परमेश्वर उन लोगों के लिए एक रास्ता निकलता है, कैसे उन लोगों को वहां से बचाया जाए। फिर आते आते हम लोग 11 अध्याय में पहुंचते हैं, उत्पत्ति 11 अध्याय में। परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य पूरे पृथ्वी में फैल जाए, लेकिन मनुष्य वहां पे योजना कर रहे हैं कि हम लोग एक जगह एकत्रित होंगे, कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग पूरी पृथ्वी में फैलना पड़े। उन लोग मनुष्य लोगों का सोचते हैं। परमेश्वर पिता का दर्शन क्या है मनुष्य के लिए? वो चाहता है कि उनका स्वरूप मनुष्य पूरी पृथ्वी में फूले फले और भर जाए। और मनुष्य यहाँ पे ये चाहते हैं 11 अध्याय में कि हम लोगों को फैलना ना पड़े, इसलिए हम लोग एक जगह पे एक गुम्मट बनाएंगे, ईंट को पका कर इतना मजबूत बनाकर आकाश की चोटी तक पहुंचाएंगे। उन लोगों का सोच विचार ये था मनुष्यों का। जब परमेश्वर पिता उतर कर देखता है तो मनुष्य एक मन हो चुके हैं और इन लोगों के लिए असंभव कुछ नहीं है। तो क्यों ना इन लोगों को भाषा का गड़बड़ी, क्योंकि उन लोग एक ही भाषा बोलने वाले थे और एक ही सोच विचार के लोग थे उन लोग, और उन लोग कहीं जाना नहीं चाहते, एक ही जगह पे रहना चाहते हैं। परमेश्वर पिता उन लोगों के बीच में भाषा की गड़बड़ी डालता है, ताकि जो भाषा बोलने वाले उधर चले गए, अगर हिंदी बोलने वाले हिंदी अलग हो गए हैं और इंग्लिश बोलने वाले इंग्लिश अलग हो गए, उड़िया बोलने वाले उड़िया अलग हो गए हैं, तेलुगु बोलने वाले तेलुगु अलग अलग से बट गए उन लोग, और पूरी पृथ्वी में उन लोग स्प्रेड हो गए। परमेश्वर पिता का पहला दर्शन मनुष्य ने क्या किया है? बिगाड़ने के लिए कोशिश किया, लेकिन परमेश्वर ने 11 अध्याय में उसको पूरा किया। यानी कि वो भाषा की गड़बड़ी की वजह से उन लोग वो बाबेल टावर से अलग हो गए हैं और पूरी पृथ्वी में परमेश्वर का स्वरूप फैल गया। ओके, अब परमेश्वर का स्वरूप तो फैल गया है। हबक्कुक 2:14 हम पढ़ते हैं। हबक्कुक 2:14 में जब हम पढ़ते हैं, वहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है कि परमेश्वर का ज्ञान ऐसे फैल जाना चाहिए जैसे पानी समुद्र में फैला हुआ है। तो अब मनुष्य तो पूरी पृथ्वी में फैल गए हैं, लेकिन अब परमेश्वर के ज्ञान से उन लोग परे हो गए हैं, दूर हो गए हैं। परमेश्वर पिता चाहता है कि परमेश्वर का ज्ञान उन सभी स्वरूपों में जाए जो परमेश्वर स्वरूप बनाया था। उन लोग फैल गए हैं, फैलने के बाद अब परमेश्वर पिता चाहता है कि उसका ज्ञान उन लोगों में भर जाए, पानी के जैसा जैसे समुद्र में होता है। तो ये बात को हम लोगों को समझने की जरूरत है। क्या आज परमेश्वर का ज्ञान हर इंसान में है? नहीं है, जाहिर सी बात है, नहीं है। बहुत सारे लोग प्रभु का नाम को ही नहीं जानते हैं। उसका स्वरूप तो हर जगह फैला हुआ है, पूरे कोने कोने में पृथ्वी में, इस संसार में, लेकिन अब परमेश्वर के ज्ञान से वो सब लोग परे हुए हैं। तो अब आज हम मसीह भाई बहनों को, इसीलिए मैं वीडियो की शुरुआत में कहा कि ये जो वीडियो, ये टीचिंग है, ये हम मसीह भाई बहनों के लिए है। चाहे आप बड़ा बिशप हो या छोटा बिशप हो या फादर हो या पास्टर हो या सेवक हो या मिनिस्टर हो या अपोस्टल हो, जो भी हो, सभी के लिए है। क्या आज आप अपने आप को सवाल करते हैं, परमेश्वर चाहता है कि उसका ज्ञान हर स्वरूप के अंदर जाए, इसीलिए परमेश्वर ने हमको चुना है। यूहन्ना लिखी सुसमाचार
हम 15 का 16 पढ़ते हैं, तो तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना ताकि तुम जाकर फल लाओ। हम लोगों को स्पेशली परमेश्वर चुना है ताकि हम जा कर क्या करें, लोगों को अंधकार में जो डूबे हुए हैं, अंधकार यानी जो परमेश्वर के ज्ञान से परे हैं, उन लोगों को परमेश्वर की उस ज्योति में लेकर आना है। इसीलिए परमेश्वर ने हमको, उसी को ही फल हम कहते हैं आत्मिक तौर पर बाइबल की भाषा में। हम उन्हीं को, जिस आत्मा को जीतते हैं वो एक फल है। एक आत्मा को प्रभु में लेकर आना ही एक फल है। तो आज हम कितने लोग कर रहे हैं इस काम को, ये बात सोचने की बात है। ये मत सोचिएगा कि ये तो पास्टर का काम है या अपोस्टल का काम है और फादर का काम है, बिशप लोगों का काम है। ये हम सब लोगों के लिए है जो प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किए हैं, मेरा उद्धार करता है बोलकर। अगर आप स्वीकार किए हैं तो आपका कर्तव्य, मेरा कर्तव्य है कि हम परमेश्वर का ज्ञान को जो फैल गया है इस पृथ्वी में, उन लोगों को उस ज्ञान को पहुंचा सकें। आज हम इस काम से परे हैं मेरे प्रियो। मैं ये टीचिंग देते देते मैं एप्लीकेशन भी देता जाऊंगा ताकि क्या हम लोग लागू कर रहे हैं इस प्रकार की बातें, बताते बताते बाइबल का वचन क्या हम लोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इस प्रकार का एप्लीकेशन में देता जाऊंगा। तो ऐसा नहीं कि मैं आखिर में ही जाकर दूंगा कि क्या आप कर रहे हैं ये सारी चीज़ें जो मैंने पढ़ाया या सिखाया। तो हम लोग ना भूले हर एक बातों को, इसीलिए एप्लीकेशन को बोलते बोलते हम लोग टीचिंग को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहली बात है कि परमेश्वर का ज्ञान आज पूरी पृथ्वी में नहीं फैला हुआ है। प्रभु यीशु मसीह भी प्रेरितों के काम 1:8 में कहता है कि तुम यरूशलेम में, सामरिया में, पूरा पृथ्वी की छोर तक जाओ उसके सुसमाचार को लेकर। परमेश्वर चाहता है सबको बचाने के लिए। यूहन्ना लिखित सुसमाचार 3:16 में वो किसी एक गोष्ठी के लिए या किसी एक जाति के लिए या किसी एक देश के लिए वो अपना बलिदान नहीं दिया है, वो पूरे संसार के लिए बलिदान दिया है। यानी कि परमेश्वर इंसान को प्यार करता है, चाहे वो कोई भी जाति का हो, धर्म का हो। हमारा कर्तव्य है, हम बेटा बेटियों का कर्तव्य है कि हम सुसमाचार को लेकर उन लोगों को, वही सुसमाचार ही परमेश्वर का ज्ञान है जो मनुष्य तक हम लोगों को पहुंचाना है, ताकि वे अंधकार के रास्ते से हटकर प्रभु की उस ज्योति में आए, उस प्रकाश में आए और उद्धार पा सके, प्रभु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर सके। सो एवरी प्लेस, इसमें हम लिखेंगे एवरी प्लेस। सो उसका ज्ञान, हिज नॉलेज, परमेश्वर का ज्ञान क्या होना चाहिए, हर जगह होना चाहिए। परमेश्वर का स्वरूप हर जगह वो चाहता था, परमेश्वर पिता हमारा, कि पूरी पृथ्वी में फूले फले और गुणात्मक रीति से वो भर जाए। आज वो भरा हुआ है। परमेश्वर का स्वरूप इस पृथ्वी के छोर छोर में है, लेकिन परमेश्वर के ज्ञान से अब हम लोग परे हैं। तो एवरी प्लेस प्रभु का सुसमाचार हर जगह होना चाहिए। याद होगा यीशु मसीह ने वचन में कहा है कि जब तक सुसमाचार सभी लोग अंगीकार ना कर ले कि प्रभु ही उद्धार करता है, तब तक उसका दोबारा आगमन नहीं होगा। तो इसीलिए हम लोगों का कर्तव्य है कि हम लोग सुसमाचार, प्रभु का सुसमाचार को, उस ज्ञान को पूरे पृथ्वी तक, पानी के जैसा जैसे समुद्र में फैला हुआ रहता है वैसे हम लोगों को सुसमाचार को फैलाना है। इस कार्य को हमको नहीं रुकना है, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह हम लोगों को चुना है। ठीक है, तो ये चीज को उत्साहित करने के लिए कि इसका रिजल्ट क्या होगा जब हम सुसमाचार, परमेश्वर का ज्ञान चारों तरफ बांट देंगे, सारी पृथ्वी में फैला देंगे, पानी के जैसा जैसे समुद्र में फैला हुआ है परमेश्वर का ज्ञान को भी अगर हम वैसे फैला देंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा। वो रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य हम 7:9 पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य जब हम 7:9 पढ़ते हैं तो वहां पे भविष्य में हो चुका है, भविष्य में ये हो चुका है कि हर जाति के लोग,
हर भाषा बोलने वाले लोग और हर कुल के लोग परमेश्वर के सिंहासन के सामने एकत्रित होकर परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। मतलब परमेश्वर का दर्शन पूरा हो चुका है, लेकिन प्रेजेंट में वो पूरा नहीं हुआ है, भविष्य में पूरा हुआ है। तो इस स्थान तक हमको पहुंचने के लिए परमेश्वर ने हम लोगों को चुना है, ताकि उसका ज्ञान को हम क्या कर सके, लोगों को बताए, ताकि हर जाति के पास हम जाते हैं। हमारे भारत में हजारों जातियां हैं, हजारों परंपराएं हैं, परंपरा के लोग और बहुत सारे जाति और क्या बोलते हैं उनको, धर्म के लोग हैं। सारे लोगों को, हर कुल के लोगों को परमेश्वर का ज्ञान को, सुसमाचार को सुनाना है। तो वे लोग प्रभु को ग्रहण करके एक दिन रेवलेशन प्रकाशित वाक्य 7:9 में परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े हैं। ये बात पूरा हो चुका है भविष्य में। तो मेरे प्रियो, आज वर्तमान में ये पूरा नहीं हुआ है। इस कारण हम लोगों का कर्तव्य है कि परमेश्वर का ज्ञान को हम लोगों को क्या करना है, फैलाना है। इसमें हम लिखेंगे एवरी पीपल, एवरी पीपल मतलब सब लोग परमेश्वर के सिंहासन के सामने उन लोग क्या किए हैं, खड़े होकर परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। वो भविष्य में, आज नहीं। तो उस भविष्य की उस दर्शन तक हम लोगों को पहुंचने के लिए सुसमाचार को फैलाने की बहुत जरूरी है। आइए हम देखते बाइबल से ही कौन कौन इस दर्शन को पूरा करने के लिए आगे बढ़े हैं। जब नया नियम में हम आते हैं, एक प्रभु का दास को देखते हैं हम, प्रेरित पौल को। वो बेहतरीन तरीके से परमेश्वर की सेवकाई किए, परमेश्वर के ज्ञान को बांटने के लिए। उसका सेवकाई देखकर हम लोगों को उत्सुकता के साथ हम लोग भी आगे बढ़ना चाहिए। इसीलिए प्रेरित क्या है, नया नियम में ज़्यादा किताबें उन्हीं का है, क्योंकि उनको ज़्यादा महत्व दिया गया है। क्योंकि परमेश्वर का ज्ञान को बांटने के लिए सबसे पहला व्यक्ति, वो मैं ये कह सकता हूँ कि वो नया नियम का हीरो है। हाँ, परमेश्वर हमारा यीशु मसीह, वो तो हमारा सबका उद्धार करता है। वो हम सांसारिक तौर पर उसको दर्जा नहीं देंगे जैसे कि हीरो होकर, लेकिन पौल एक मनुष्य था। यीशु मसीह हमारा परमेश्वर पिता है, तो उसको हम परमेश्वर की जगह पर नहीं ले जा सकते। तो इंसानों के तौर पर जब हम सोचते हैं तो पौल एक हीरो है। उसका सेवकाई बहुत पावरफुल था, शक्तिशाली था। तो हम उसी का ही उदाहरण हमारे जीवन में लेते हैं कि वो किस प्रकार परमेश्वर का ज्ञान को फैलाने के लिए काम किया है। उसका एक थ्योरी को हम लोग समझेंगे, उसका सेवकाई करने का तरीका क्या था। उस तरीका को आज हमारे जीवन में लागू करने की बहुत जरूरी है, क्योंकि पहली शताब्दी की कलीसिया इतनी तेजी से बढ़ रहा था कि पूरा बढ़ते बढ़ते एक के बाद दो, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, ऐसे पूरा बढ़ता गया दिन प्रतिदिन। लेकिन आज के दिन में कहाँ है, कहाँ बढ़ रहा है कलीसिया। तो कैसे पहुंचेंगे हम इस भविष्यवाणी तक जल्दी। अगर आप चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन हो, तो हम लोगों को, हम बेटा बेटियों का कर्तव्य है कि परमेश्वर का ज्ञान को प्रेरित पौल के तरीके से अगर हम प्रचार करेंगे, लोगों को सुसमाचार सुनाएंगे, परमेश्वर का ज्ञान को फैलाने का काम करेंगे, तो एक दिन ये भविष्य में हम पहुंच जाएंगे सब लोग, जो प्रकाशित वाक्य 7:9 में लिखा हुआ है। हम देखते हैं प्रेरित पौल की जो सेवकाई करने का तरीका को हम नाम दिए हैं 4 जनरेशन, यानी 4 पीढ़ी। वो देखते हैं बाइबल की वचन से दूसरा तिमोथी 2:2। फोर जनरेशन, हम इसको 4G भी बोल के शॉर्ट में नाम दे सकते हैं, 4G करके, 4G, 4 पीढ़ी।
जैसे कि उस वचन में लिखा हुआ है दूसरा तिमोथी 2:2 में पौल तिमोथी को बोलता है कि मुझे परमेश्वर से ज्ञान मिला, परमेश्वर ने मुझे जो कुछ सिखाया वो मैंने तुमको सिखाया, ताकि तुम अपने विश्वास योग्य विश्वासियों को सिखाओ। और वे क्या करेंगे? अपने विश्वास योग्य विश्वासियों को वे सिखाएंगे। ये काम प्रेरित पौल का बहुत इफेक्टिव था, प्रभावशाली था। इसीलिए उस समय पहली शताब्दी की कलीसिया क्या बहुत तेजी से बढ़ता था। आज वो पूरा ठग होकर रुक गया है, वो कलीसिया बढ़ नहीं रहा है। मैं एक बढ़िया बातें बताऊंगा, ठीक है। पौल का सेवकाई था मल्टीप्लिकेशन तरीका, मल्टीप्लिकेशन, जैसे कि 2 2 3 6, 2 3 6, और ये मल्टीप्लिकेशन है। और आज की जमाने का जो सेवकाई है वो 2 + 3 कितना हुआ? 5, और प्लस करेंगे 1 प्लस करेंगे तो 6 होगा। लेकिन 6 से अगर हम प्लस करेंगे, इसमें चलो और इसमें 2 प्लस करते हैं तो ये 7 होगा। लेकिन इसमें अगर हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। आप बताइए, इस पैटर्न को देखिए, ये मल्टीप्लिकेशन पैटर्न है और ये एडिशन पैटर्न में है। तो एडिशन पैटर्न प्रेजेंट का सुसमाचार है। आज हम इस प्रकार की सुसमाचार कर रहे हैं, लेकिन पौल का सुसमाचार करने का तरीका ये था। यीशु मसीह ने कहा मत्ती लिखित सुसमाचार 28:18-19-20 में, जब सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह को आकाश और धरती का अधिकार मिला, तो वो कहता है जाकर तुम चेला बनाओ, गो एंड मेक डिसाइपल्स नॉट बिलीवर्स। आज हम लोग बिलीवर्स बना रहे हैं, इसलिए हमारा पैटर्न ऐसा है, हमारा सुसमाचार इस प्रकार से बढ़ रहा है, धीरे धीरे जा रहा है। लेकिन पौल का जो सुसमाचार वो डिसाइपल बनाते गया, चेला बनाते गया, विश्वासी नहीं। तिमोथी को बनाया, तिमोथी की तरह बरनबास को भी बनाया, और प्रिस्किला अक्विला को भी उन्होंने बनाया। तो वो तीनों को बनाया, वो तीनों जाकर और 3 बनाया। वो मल्टीप्लिकेशन का तरीका है, सुसमाचार फैलाने का, परमेश्वर का ज्ञान का तरीका पौल का बहुत इफेक्टिव था। इसीलिए आज मैं कहना चाहूँगा कि ये 4 जनरेशन सेवकाई की तरीका को अगर हम अपने जीवन में लागू करेंगे तो परमेश्वर की सुसमाचार, परमेश्वर का ज्ञान बहुत तेजी से बढ़ेगा। और इसको हम करेंगे जैसे कि इसमें फिर से गुना करेंगे 2 तो ये 24 हो जाएगा। इसमें हम प्लस करेंगे 2 तो ये 9 हो जाएगा। अब सेम उसी पैटर्न में है दोनों सुसमाचार करने का, लेकिन तरीका अलग है। यहाँ पे चेला बनाने का प्रोसेस है ऊपर में, और ये पॉल्स मिनिस्ट्री, पॉल्स मिनिस्ट्री, और ये प्रेजेंट मिनिस्ट्री। ये वर्तमान का मिनिस्ट्री सेवकाई। पौल का सेवकाई कैसा था और आज वर्तमान का सेवकाई कैसे है। अब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 और इसमें प्लस 2 करेंगे, इसमें 11 होगा। अगर हम इसको ये करेंगे 48 होगा। तो ये सेवकाई ज्यादा प्रभावशाली है। इसीलिए आज हम लोगों को क्या करना है, परमेश्वर का उस ज्ञान को अगर फैलाना है तो वचन के अनुसार चलेंगे तो हम लोग परमेश्वर का ज्ञान को पृथ्वी के छोर तक पहुंचा पाएंगे। हर जाति के लोगों को, हर परंपरा के लोगों को, हर भाषा बोलने वाले लोगों को हम परमेश्वर का ज्ञान को बता सकते हैं, उस सुसमाचार को सुना सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे परमेश्वर का दिल में मैं ये वचन रखा हूँ, 2 तिमोथी 2:2। अगर हम विश्वासी ना बनाकर चेला बनाएंगे तो एक चेला एक ट्रेनर होता है,
ट्रेनर, वो ट्रेन पाया हुआ व्यक्ति है, तो वो आराम से दूसरों को ट्रेन कर सकता है। विश्वासी केवल सुनकर विश्वास करने वाला होता है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन डिसाइपल्स एंड बिलीवर्स। सो डिसाइपल इज ए ट्रेनर, बिलीवर्स ओनली he put his faith, he puts his faith upon Jesus, that is, and accepting Jesus, that is my savior Lord Christ बोलकर एक विश्वासी उतना ही कर सकता है। लेकिन एक चेला वो ट्रेन पाया हुआ व्यक्ति होता है, वो प्रशिक्षित पाया हुआ व्यक्ति होता है, तो वो आराम से दूसरों को क्या कर सकता है, वो प्रशिक्षित करेगा, ताकि वो जाकर दूसरों को वही प्रशिक्षण दे सकेगा दूसरों को। मेरे प्रियो, आज हम लोगों को विश्वासी बनाना बंद करना चाहिए। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार नहीं फैल रहा है, चर्च ग्रोथ नहीं हो रहा है। मेरा टॉपिक है, मेरे इस चैनल का नाम आप लोग देखे होंगे यूट्यूब में, वो है किंगडम ग्रोथ। परमेश्वर की राज्य की बढ़ोतरी कैसे है, कैसे होगा, उसके ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले दर्शन, परमेश्वर पिता का दर्शन जानने की जरूरत है। उस दर्शन में हम अभी चर्चा कर रहे हैं, वो बाइबल की वचनों से, कहीं इधर उधर से नहीं है। तो इसीलिए हम लोगों को पौल का मिनिस्ट्री को अगर हम अपने जीवन में लागू करेंगे तो वो प्रभावशाली तरीके से पहली शताब्दी की कलीसिया जैसे बढ़ता गया एक के बाद एक, वैसे ही बढ़ेगा। अगर हम अपना तरीका, अपना ज्ञान का इस्तेमाल करेंगे तो हमारा सेवकाई यहाँ पे रुक जाएगा। वहाँ 48 पहुँचते समय यहाँ 11 में रुका हुआ है। सो हम लोगों का सुसमाचार बताने का लोगों को वो गुणात्मक रीति से होना चाहिए, ना कि जोड़ने की रीति से। जोड़ने की रीति और अलग भी है, वो जोड़ने का रीति विश्वासी बनाते हैं हम। मेरे प्रिय पास्टर, बिशप और सेवक को मैं आप लोगों से ये विनती करूँगा कि हमारा विश्वासी बनाना बंद करके हम लोग चेला बनाए, यीशु मसीह का आज्ञा को माने। जो महान आदेश हम लोग देखते हैं मत्ती लिखित सुसमाचार 28 का 18 से 20 तक, उसको पालन करने के लिए कोशिश करें। हम अपना ही ज्ञान कर रहे हैं। एक उदाहरण में कंपैरिजन करते हैं आज का दिन और पुराने दिन के परमेश्वर के लोगों का, मतलब परमेश्वर के स्वरूप का। ठीक है, पुराना नियम में परमेश्वर ने चाहा कि उसका स्वरूप हर तरीके से क्या हो, वो पूरी पृथ्वी में फैल जाए। लेकिन वो क्या है, उन लोग फैलना नहीं चाहे, एक जगह एकत्रित हो रहे हैं। उन लोग 11 अध्याय में पढ़ते हैं, उत्पत्ति 11 अध्याय में, तो वो कहते हैं कि हम लोगों को पूरी पृथ्वी में फैलना ना पड़े, इसलिए हम लोग एक जगह एकत्रित होकर एक गुम्मट बनाएंगे बोलकर उन लोग डिसीजन ले रहे हैं और कार्य कर रहे हैं। आज का सेवकाई भी बिल्कुल उसी तरह है, उन मनुष्य की तरह जो बाबेल टावर बना रहे थे। आज के मसीह लोग हम वही कर रहे हैं। हम विश्वासी बना के एक जगह आओ, इधर से वहाँ जाके विश्वासी बनाएंगे, इधर आने के लिए बोलेंगे, उधर जाकर बनाएंगे, इधर मेरे चर्च में आओ, और किसी को भी बोलते हैं कि वहाँ कोई विश्वासी है तो मेरे चर्च में भेजो। एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं। क्या ये परमेश्वर चाहता है? क्यों परमेश्वर ने वहाँ पे भाषा का गड़बड़ी डाला था वो 11 अध्याय में, ताकि वो पूरी पृथ्वी में फैल जाए। आज परमेश्वर का ज्ञान को हम एकत्रित कर रहे हैं। वी शुड नॉट डू दैट। हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। परमेश्वर का ज्ञान को वो पानी की जैसे समुद्र में फैला हुआ है वैसे फैलाना चाहिए। वे है परमेश्वर का दर्शन, उसके दिल में वो है, पिता के दिल में वही है कि उसका ज्ञान पूरे पृथ्वी में फैल जाए। लेकिन हम एक एक पकड़ के परमेश्वर का ज्ञान को पकड़ के एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं। आओ गुम्बद बनाएंगे, टावर बनाएंगे, और एक दिन वो कलीसिया भी किसके नाम से जाना जाता है? वो पास्टर के नाम से जाना जाता है। फलाने पास्टर का चर्च में आप गए थे, इस प्रकार से हम लोग बात करते हैं। याद रहे मत्ती लिखित सुसमाचार 16 का 18 पद में यीशु मसीह कहता है कि कलीसिया मेरा है, दैट्स नॉट योर। पतरस को कहता है कि पतरस तुम पत्थर हो, मैं तुम्हें मेरा कलीसिया बनाऊंगा और कोई इसको रोक नहीं सकता है। ये किसी फलाने पास्टर का चर्च का नाम देना बंद करना चाहिए हम लोगों को। हम लोग आज सेवकाई का तरीका को बदलना चाहिए। हम लोग अगर पौल की तरह सेवकाई करेंगे तो परमेश्वर का ज्ञान फैलेगा। हम लोगों का सेवकाई क्या करते हैं? हम लोग आज के जमाने में इकट्ठा करने वाला सेवकाई है जो बाबेल टावर के
मनुष्य लोग ने किए थे, एक जगह एकत्रित हुए थे। वे चाहते थे फैलने ना पड़े पृथ्वी में। आज विश्वासी को भी हम वैसे मसीह लोग ऐसे कर रहे हैं, किसी को प्रभु में भी चलो विश्वास में लाते हैं, तो हम क्या, यही तो बड़ा सा प्रॉब्लम है। हम उनको एक जगह आने के लिए बोलते हैं, इकट्ठा होने संगति के लिए, आओ इधर संगति करेंगे एक जगह यहाँ पे बोलकर, हम क्यों ना उसको डिसाइपल बनाए, चेला, ताकि वो वहाँ से उस, हम अगर एक गांव इधर है और हम यहाँ से जाते हैं, इधर भी गांव है, इधर भी गांव है, इधर भी गांव है, विलेज, ठीक है, तो हम यहाँ पे गए, एक लोगों को सुसमाचार सुनाए और ये विश्वासी बना, तो हमारा तरीका होता है कि इसको मेरे चर्च में आने के लिए बोलते हैं हम, तुम क्या करो मेरे चर्च में आओ बोलते हैं, विश्वासी बनकर। लेकिन ये बंदा पास्टर जो है, इसको अगर चेला बना देगा तो ये व्यक्ति इधर जाकर परमेश्वर का सुसमाचार सुनाएगा, और वो चेला इधर आएगा और यहाँ सुसमाचार सुनाएगा। से यहाँ पास्टर का नाम देते, ठीक है, पास्टर, डिसाइपल, अदर डिसाइपल एंड अदर डिसाइपल। ये इस तरीके से हम लोगों को करना चाहिए। तो डिसाइपल बिलीवर्स ये होता, अगर ये बिलीवर्स होगा, बिलीवर्स को वापस बुला रहा है, लेकिन डिसाइपल क्या करेगा, वो इधर आएगा, डिसाइपल इस तरफ दूसरे गांव में जाकर प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार को, परमेश्वर का ज्ञान को बताने के लिए, जैसा परमेश्वर का दर्शन है वैसा करेगा। इसीलिए विश्वासी बनाना हम लोगों को बंद करना चाहिए, बल्कि यीशु मसीह का आज्ञा को हमको पालन करना है। मत्ती लिखित सुसमाचार 16:18 को हम लोगों को पालन करना है, क्योंकि समझना है कि चर्च कलीसिया किसका है, प्रभु यीशु मसीह का है, और उसी का 28 का 18 से 20 तक हम जब पढ़ते हैं, 28 का 18 से 20 तक हम जब पढ़ते हैं, वो महान आज्ञा है, पर यीशु मसीह का महान आदेश है, जो हम ग्रेट कमीशन कहते हैं। हम मुख्य तौर पर इसी का ही पालन नहीं कर रहे, मसीह बोलकर हम लोग दर्जा देते हैं अपने आप को, मैं परमेश्वर का बेटा बेटी बोलकर, लालत है हम पर। आई एम नॉट रिब्यूकिंग टू यू, मैं आप लोगों को डांट नहीं रहा हूँ, बल्कि मुझे दुख लगता है कि हम लोग को परमेश्वर का वचन को सच में नहीं जानते हैं, या जानबूझकर हम लोग दूसरा तरीका अपना लिए, ये वाला। पौल तो अच्छी तरह से समझ गया भाई, एक ही दर्शन में प्रभु यीशु मसीह को पकड़ा तो एक ही बार में उसका ज्ञान को फैलाने का तरीका समझ गया, वो कैसे फैलाना है। प्रेरित पौल ने गुणात्मक रीति से सेवकाई किया। आज हम लोगों के जीवन में चमत्कार को देखकर आते हैं विश्वास में, फिर भी उस चमत्कार को क्या है लोगों तक बताने के लिए हम लोगों को डर है। यही है डिफरेंट बिटवीन फर्स्ट सेंचुरी चर्च एंड द प्रेजेंट चर्च। हम लोगों को उस जो अंतर है उसको हम लोगों को खत्म करना है, फिर से हम बाइबल के वचन का पालन करना चाहिए। अगर हम भटक गए हैं मेरे प्रियो, आज एक मौका है हम मसीह भाई बहनों के लिए, हम विश्वासी ना बने बल्कि एक चेला दूसरों को चेला बनाता है। यीशु मसीह का कहना भी यही है कि तुम जाकर चेला बनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, जो कुछ मैंने तुम्हें सिखाया है वो सब कुछ मानना, तुम उसको सिखाओ। मानना सिखाना है कि वो माने, सीखे, मानना सिखाना है, उसको ज्ञान नहीं। ओ पास्टर कितना बढ़िया प्रचार किया, आए थे क्या कलीसिया में? अरे पास्टर का तारीफ करना भी हम लोगों को बंद करना चाहिए। मैं पास्टर का सेवकाई किया, इंडिपेंडेंट किया और संस्था में रहकर भी किया हूँ। मैं पास्टर का किसी का अगेंस्ट में नहीं हूँ, बल्कि हम लोगों का तरीका बहुत अलग है। जब से मैंने जाना है कि हमारा सुसमाचार प्रचार करने का तरीका अलग है, वैसे भी हमारे भारत में बहुत कठिन है, बहुत सताव और ताड़ना हो रहा है इस समय मसीह सेवकगणों को, तो हम लोगों को तरीका अलग करना चाहिए। हम लोग क्या करना चाहिए, अगर हम इसको चेला बनाए तो यहाँ पे एक छोटा सा हाउस चर्च बना सकते हैं। हमको यहाँ बुलाकर इतना बड़ा चर्च करने की जरूरत नहीं है।
जहाँ पे लोग हजारों बैठ सके। इसको बुलाकर यहाँ हजारों बैठाने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर का ज्ञान उसमें फैलेगा नहीं। बाबेल टावर की तरह वो 1000 से 2000 3000 होगा, लेकिन वो परमेश्वर का ज्ञान पूरे पृथ्वी तक नहीं फैलेगा, जैसे हम हबक्कुक 2:14 में देखते हैं। इसीलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, इसी से यहीं से ही दूसरे गांव को चेला को भेजना चाहिए। यहाँ पे सुसमाचार को ग्रहण किया तो इसको ऐसा प्रशिक्षण दे, ऐसा चेला बनाए कि वो जाकर दूसरा चेला दूसरे गांव में बना सके। यहाँ पे भी एक दूसरा हाउस चर्च बन सकता है। अगर यहाँ एक छोटा सा हाउस चर्च बना तो इस गांव के सब लोग जान सकते हैं। इतना दूर के बात तो उन लोग को मालूम ही नहीं है कि वहाँ मसीह लोग है या कौन है। यीशु मसीह का नाम भी बहुत सारी जगह पे नहीं जानते लोग, तो फिर उसका ज्ञान हम कैसे फैलाएंगे। इसीलिए अगर हम इस विश्वासी को चेला बना दे और वो चेला क्या करेगा, आपके पास नहीं आएगा बल्कि सुसमाचार को लेकर इधर आएगा दूसरे गांव में, यहाँ पे वो चेला बनाएगा। यहाँ पे एक छोटा सा कलीसिया होगा, हाउस चर्च, और वो उसमें से उस छोटा सा हाउस चर्च में से एक व्यक्ति चेला बनकर यहाँ आएगा उभर कर, ठीक है, यहाँ आएगा। तो यहाँ पे वो व्यक्ति क्या करेगा, वही चेला बनाने का। यहाँ पे भी एक छोटा सा हाउस चर्च होगा, फिर यहाँ से इधर भी एक हाउस चर्च जाकर दूसरे गांव में वो क्या करेगा, समाचार को सुनाएगा। इस तरीके से क्या होगा, परमेश्वर का ज्ञान पूरी पृथ्वी में फैल सकेगा। नहीं तो परमेश्वर का ज्ञान को हम लोग एकत्रित करेंगे तो कभी भी नहीं फैल पाएगा। मेरे प्रियो, आज से अगर हमारा सोच विचार कोई है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरा टीचिंग गलत है, पर मैं वचन से हूँ, ये भी कह सकता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरा टीचिंग गलत है या मैं ही अच्छा हूँ बोलकर, बल्कि आप वचन को पढ़े, समझ में आएगा कि क्या हमारा कर्तव्य है हम मसीह भाई बहनों का। आइए हम लोग आगे की प्रोसेस, परमेश्वर पिता का दर्शन को इतना हम समझ गए। अगर हम पाउल की तरह हम सेवकाई करेंगे तो वो क्या होगा, वो परमेश्वर का वचन फैल पाएगा, ठीक है। अगर ये सारे आज का टीचिंग को लेकर आपके मन में कोई डिसीजन लेने का मन हुआ, जागरूक हुआ है कि हाँ सच में हम लोग इस प्रकार से सेवकाई करना चाहिए, नहीं कर रहे हैं, मैं आज से करने के लिए कोशिश करूँगा, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं एक अकेला व्यक्ति क्या कर सकता हूँ, मैं पूरी पृथ्वी में कहाँ से परमेश्वर का वचन को फैला पाऊँगा, उसके ज्ञान को फैला पाऊँगा। आपके मन में अगर एक छोटापन महसूस हो रहा है तो ध्यान रहे कि मत्ती लिखित सुसमाचार 13 का 31 से 33 तक, 13 का 31 से 33 तक, ठीक है। मत्ती लिखित सुसमाचार 13 का 31 से 33 तक दो उदाहरण प्रभु यीशु मसीह देता है। एक तो देता है एक बीज का और एक खमीर का। जैसे एक छोटा सा बीज आज बोया जाता है, कल सुबह तक इतना बड़ा हो जाता है कि आकाश की पक्षियां आकर उस डाली में बैठते हैं, उसके छाया तले बहुत लोगों को आश्रय मिलता है। और इसके बावजूद उस पेड़ क्या करता है, साग पत्ता भी खाने के लिए फल वगैरह भी देता है। सोचो एक छोटा सा बीज है वो, एक छोटा सा बीज इतना बड़ा रूप धारण कर सकता है कि सारा आकाश की पक्षी आकर बैठे उसमें और उनके साग पत्ता लोग खाए, उनके फल खाएं। और दूसरा जो उदाहरण प्रभु यीशु मसीह देता है खमीर का। खमीर जब हम आटे में 2 केजी वाला आटे में थोड़ा सा खमीर अगर हम डाल देंगे तो वो पूरा खमीर बना देता है, पूरा 2 केजी का आटा को, मतलब फैल जाता है तुरंत। मेरे प्रियो, आज हम मसीह भाई बहन वो है। शुरू हुआ एक छोटा सा, पहली शताब्दी में कितने लोगों से, 40 लोगों से शुरू हुआ, 20 लोगों से, 12 लोगों से शुरू हुआ पहली शताब्दी की कलीसिया में। यीशु मसीह से मान लेते 1 लोगों से शुरू हुआ। यीशु मसीह ने कहा पतरस में तुमको तुम पत्थरों में तुमको कलीसिया बनाऊंगा, बोला है ना। तो 1 लोगों से शुरू हुआ, आज तो बहुत लोग हैं। तो क्या हम उस बीज की, छोटा सा बीज जैसा इतना बड़ा रूप धारण करके एक बड़ा पेड़ बन सकता है, तो क्या हम पहला कदम, एक छोटा सा कदम आगे प्रभु यीशु मसीह के लिए इस तरीके से बढ़ाने के लिए डर रहे हैं?
क्या सोच रहे हैं अपने आप को छोटा हूँ? नहीं होना चाहिए। जैसे हम लोग अगर इसकी सेवकाई को करेंगे इस तरीके से, मैं एक छोटा सा बीज हूँ, पौल ने 3 चेला बनाया, ठीक है, और ये 3 चेला जाकर इन 3 और 3 इन लोगों ने बनाया। और ये 3 लोगों ने और 3 बनाए। अगर हम इस तरीके से करेंगे, छोटा बीज, अपने आप को छोटा नहीं समझकर अगर पहला कदम को अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो एक दिन एक बड़ा रूप धारण लेगा और प्रभु यीशु मसीह का ज्ञान, परमेश्वर का ज्ञान बहुत लोगों तक पहुंच पाएगा। अगर इस तरीके से एक छोटा सा कदम मैंने लिया कि सुसमाचार सुनाने के लिए, मैं 3 लोगों को चेला बनाया सुसमाचार सुनाकर, और ये 3 लोगों ने क्या किया, ये जाकर और 3 बनाए, वो 3 क्या करे और भी उन लोगों ने 3 बनाए। तो वो इस प्रकार से परमेश्वर का ज्ञान क्या हुआ, बढ़ता गया है। पौल का सेवकाई कुछ इस तरह है, वो नहीं सोचा अपने आप को छोटा, लेकिन वो आगे बढ़ा। आज हम मसीह भाई बहन, हम लोगों को आगे बढ़ने की जरूरत है, एक जगह रुकने की नहीं है। इसीलिए परमेश्वर ने फल लाने, प्रभु यीशु मसीह ने फल लाने के लिए यूहन्ना लिखित सुसमाचार 15:16 में कहा है, ताकि फल लाने के बाद जो कुछ भी तुम पिता से मेरे नाम से मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यूहन्ना लिखित सुसमाचार 15:16 की बात कर रहा हूँ मैं। तो क्योंकि मैं बाइबल का वचन इसीलिए बता रहा हूँ ताकि बाइबल का हम लोग शिक्षा प्राप्त हो रहे, मेरा ज्ञान नहीं बल्कि बाइबल का ज्ञान को। बस इतना है कि हम एक दूसरे को आगाह करना चाहिए कि अरे ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, क्योंकि बाइबल ऐसा बता रहा है तो हम लोग बाइबल के तरीके से जाना चाहिए। ऐसे हम लोग एक दूसरे को सुझाव देना चाहिए। मनुष्य अपना अपना ज्ञान बांटने की शुरू हो जाता है, लेकिन हम लोगों को परमेश्वर का ज्ञान को बांटने की जरूरी है। हम लोगों का सेवकाई करने का तरीका ऐसे होना चाहिए। ध्यान रहे, अगर हम सेवकाई शुरू भी किए चलो डिसीजन करके, लेकिन याद रहे कि हम लोग प्रभु में बने रहना चाहिए, प्रभु में। जैसे यूहन्ना लिखित सुसमाचार 15:5 में, ठीक है, अबाइडिंग लाइफ, 15:5 में अबाइडिंग लाइफ हम देख सकते हैं। वो कहता है कि मैं एक दाख लेता हूँ, यीशु मसीह कहता है कि मैं एक दाख लेता हूँ, तुम उसके डालियां हो, मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते। विदाउट मी यू कैन डू नथिंग। तो हम परमेश्वर की सेवकाई करना है, उसके ज्ञान को फैलाने का कार्य करना है, तो हम लोगों को प्रभु में बने रहना है, वो हमारा कर्तव्य होना चाहिए। प्रभु में अगर हम बने रहेंगे तो हमारा सेवकाई, पौल की सेवकाई देखो, वो प्रभु में बना रहा, इसीलिए क्या हुआ, उसका सेवकाई बहुत तेजी तरीके से परमेश्वर का ज्ञान को फैलाते गया है। इसीलिए हम लोग को क्या करना चाहिए, प्रभु में, प्रभु यीशु में बने रहना चाहिए, और हम लोगों को प्रार्थना करना चाहिए। क्या करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। जैसे यीशु मसीह ने सिखाया है वैसे हम लोगों को प्रार्थना करना चाहिए। और पिता से क्या कहना है, पिता को हमको कहना है कि हे पिता, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो, हमारी पृथ्वी में पूरी हो। प्रे फॉर हिज किंगडम टू कम ऑन अर्थ। प्रे फॉर हिज किंगडम टू कम ऑन अर्थ। हम लोगों को प्रार्थना करना है कि जैसे प्रभु यीशु मसीह सिखाया है मत्ती लिखित सुसमाचार 6:9 से 10, सॉरी
9 से 10, 6 का 9 से 10 हम पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह कहता है कि हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही हमारी पृथ्वी पर भी हो। मतलब परमेश्वर का इच्छा को, हम लोगों को उसके राज्य को हमारे पृथ्वी में लाने के लिए प्रार्थना करना चाहिए। इसीलिए यीशु मसीह ये प्रार्थना सिखा रहा है अपने चेलों को, हम लोगों को, हम मसीह भाई बहनों को। क्या हम इस तरीके से प्रार्थना करते हैं? हमारा प्रार्थना तो ऑलवेज ग्रीडी में भरा हुआ रहता है, लालच में भरा हुआ रहता है हमारे प्रार्थना में। मुझे ये कर दो, ये कर दो, मैं इस परेशानी में। बाप रे, इतना हम लोग प्रॉब्लम बताते हैं कि हमारे परमेश्वर पिता को सोचते होंगे मैं ये कैसा बेटा पैदा कर दिया या बेटी पैदा कर दिया। जब देखो तब समस्या बताते रहता है। कभी तारीफ भी किया करो, मेरे पास आओ, इस दुख में मेरे दुख में शामिल हो, मेरे आनंद में आनंद में शामिल हो पिता, आओ बोलकर न्योता देते हैं क्या परमेश्वर पिता को? हम तो बस हमको ये दो, मेरा शादी है, इतना खर्चा होगा, इतना अमाउंट हम लोग लिख कर चर्च में दे देते हैं कि इतना खर्चा हो सकता है। ये सारी बातें मेरे प्रियो, जरूरत ये है कि हमारी ज़रूरत के लिए हमारा प्रार्थना करना छोड़कर हमारा परमेश्वर की इच्छा जो दिल में है उसकी बात अगर हम करेंगे तो परमेश्वर पिता, जैसे कि यीशु मसीह कहता है 15 का 16 पद में, मेरे नाम से जो कुछ फल लाने के बाद, मेरे नाम से तुम जो कुछ भी पिता से मांगोगे वो तुम्हारे लिए देंगे। हम लोगों को वैसा करना चाहिए, नहीं तो फिर हम मसीह होने के नाम में और नामधारी ही ईसाई रह जाएंगे, बस एक विश्वासी बनकर। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह अब विश्वासी बनो नहीं चाहता है, वो चाहता है आप एक चेला बने, दूसरों को भी चेला बनाए, दूसरों को भी चेला बनाए, एक दूसरे को क्या है सिखाते जाए। और वो नहीं चाहता है कि एक जगह होना, परमेश्वर पिता कभी नहीं चाहता है कि तुम एक जगह एकत्रित हो, बल्कि वो चाहता है कि तुम फैल जाओ मेरा ज्ञान को लेकर। इस बात को हमारे जीवन में हम लोग अमल करना चाहिए। मैं एक बार फिर से पौल को सेवकाई करने का एक तरीका थोड़ा सा मैं बताऊंगा फिर से। जैसे कि पौल ने तीमोथी को क्या किया है? चेला बनाया, तीमोथी को। और तीमोथी ने क्या किया है? वो उसके विश्वासियों को वो चेला बनाया, मीन्स बिलीवर्स, सॉरी फेथफुल लिखेंगे, बिलीवर्स नहीं, फेथफुल विश्वासियों की, फेथफुल। और ये लोगों ने क्या किए हैं? और दूसरा फेथफुल को बनाया, पौल ने तीमोथी को चेला बनाया। और देखो परमेश्वर का ज्ञान पौल से तीमोथी के पास गया, तीमोथी से विश्वास योग्य व्यक्ति के पास गया, और विश्वास योग्य व्यक्ति से दूसरे अदर फेथफुल लोगों के पास गया, दूसरे विश्वासियों के पास गया। वैसे फैलना चाहिए परमेश्वर का ज्ञान, एक जगह नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैं ये तीर का निशान दिया, परमेश्वर का ज्ञान यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पहुंचा, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ गया। वो ऐसे जाकर जाएगा तो पूरी पृथ्वी में फैल जाएगा। और इस वचन के अनुसार, हबक्कुक 2:14 के अनुसार वो ज्ञान पूरे पृथ्वी में फैल जाएगा, जैसे पानी समुद्र में फैला हुआ है। मेरे प्रियो, फिर से मैं और एक बार कंक्लूजन करते हुए ये सारी बातों को छोटी समय में बताऊंगा कि परमेश्वर पिता का दिल को हम लोग को जानने की जरूरत है। वो हम पिता बोलकर हम उसको दर्जा देते हैं, वो हमारा पिता है बोलकर। तो क्या हम बेटा बेटियों का कर्तव्य नहीं है कि हम उसकी इच्छा को जाने कि वो क्या चाहता है हमसे? इसीलिए परमेश्वर का वचन ही कहता है हमको परमेश्वर का वचन को जानना है। पहला वचन में उत्पत्ति 1 का
26 से लेकर 28 तक जब पढ़ते हैं तो वहाँ पे वो कहता है कि तुम पूरे पृथ्वी में फैल जाओ, फूलो फलो और पूरी पृथ्वी में फैल जाओ। हिज इमेज एवरीवेयर, वो चाहता है कि अपना स्वरूप हर जगह हो। दूसरा वचन तो उन लोगों ने हो गए, चलो हम मनुष्य आज तो पूरे पृथ्वी में फैले हुए हैं। लेकिन दूसरा वचन बहुत गहरी बात है, क्या आज परमेश्वर का ज्ञान फैले हुए स्वरूप में पहुंचा है? नहीं पहुंचा है। इसीलिए हम लोगों को लेकिन और उस वचन को यहाँ पे प्रकाशित वाक्य 7:9 में इसीलिए पिता के दिल में रखा हूं कि हम लोगों को ये आशा रहे, ये विश्वास रहे कि एक दिन सारे स्वरूप इकट्ठा होकर परमेश्वर पिता की महिमा कर रहे हैं। परमेश्वर वो भविष्यवाणी भविष्य में पूरा कर चुका है, मतलब ये पूरा हो चुका है, लेकिन आज वर्तमान में ये पूरा नहीं हुआ है। इसीलिए हम लोगों को चाहिए कि दूसरा तीमुथी 2:2 के हिसाब से पौल ने जैसे सेवकाई किया, पौल ने तीमुथी को बनाया, तीमुथी विश्वासियों को बनाया, और वो विश्वासियों ने दूसरे विश्वासियों को बनाया। मतलब परमेश्वर का ज्ञान एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह, चौथी जगह, पांचवा जगह, छठवां जगह, सातवां जगह, आठवां जगह पहुंचा है, एक जगह इकट्ठा नहीं हुआ है। दैट्स कॉल्ड मिनिस्ट्री, द पावरफुल मिनिस्ट्री। वो है पौल का सेवकाई, गुणात्मक रीति से वो फैला। ये वाला हम लोगों को आज क्या करना चाहिए? स्टॉप करना चाहिए। गलत, हमारा सेवकाई है ये। मेरी नजर में तो ये पूरा गलत है, लेकिन ये वाला सही है और ये बिब्लिकल भी है, बाइबल के अनुसार भी है, क्योंकि वही चाहता भी है परमेश्वर पिता कि इस तरीके से पौल ने जैसे सेवकाई किया हम भी वैसे ही सेवकाई करें। तो हम लोग क्या होंगे? परमेश्वर का ज्ञान को लोगों तक पहुंचाएंगे और पूरे पृथ्वी के छोर तक परमेश्वर का ज्ञान पहुंचेगा। अगर हम डिसीजन लिए भी है तो हम लोगों के सोचना चाहिए। हम सोचते हैं अगर हम छोटा है, मैं अकेला नहीं कर सकता हूँ, 2 लोग नहीं कर सकते, इतने पूरे पृथ्वी में कहाँ सुसमाचार का ज्ञान को हम फैला पाएंगे। ऐसा अगर सोच रहे हैं तो पहला कदम इस मध्य लिखित सुसमाचार 13 का 31 से 33 तक जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे उत्साहित करने के लिए है। एक छोटा सा बीज ही एक बड़ा सा रूप धारण करता है। आकाश की पक्षियों आकर क्या करते हैं, उसमें बसेरा लेते हैं और वो छाया देता है, साग पत्ता देता है, फल देता है। और इतना बड़ा छोटा सा बीज बड़ा कार्य कर रहा है, और थोड़ा खमीर इतना ज्यादा आटा को वो पूरा खमीर बना सकता है। तो क्या हम उसका बेटा और बेटी नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग, मैं इस वचन को भी पिता के दिल में रखा हूँ उत्साहित करने के लिए कि हम लोग अगर ऐसा सोच रहे हैं तो हम ऐसा ना सोचे, बल्कि हम अपने आप को परमेश्वर का बेटा बेटी समझ रहे हैं तो जरूर है कि हम लोग कर सकते हैं इस कार्य को। परमेश्वर मेरे पिता का कार्य को मैं कर सकता हूँ, उसके ज्ञान को मैं लोगों तक पहुंचा सकता हूँ। वो ज्ञान है सुसमाचार, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार। और ये सब कार्य डिसीजन लेने के बाद जरूरी है कि हम उसमें बने रहना चाहिए। अगर हम उसमें बने रहेंगे तब हम क्या है, प्रभावशाली से हमारा सेवकाई को कर पाएंगे, परमेश्वर की स्वर्ग राज्य के बढ़ोतरी के कार्य कर पाएंगे। अगर हम इसके, क्योंकि यीशु मसीह खुद कहता है कि मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते हो, विदाउट मी यू कैन डू नथिंग। मतलब हमको यीशु को अपने साथ रखना है, प्रार्थना करना है, उसके वचन में बने रहना है, पढ़ते रहना चाहिए और व्यक्तिगत समय इसको देना चाहिए। इसके बाद हम लोग क्या करना चाहिए? परमेश्वर पिता से प्रार्थना करना है कि हे पिता, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा आए, जैसे स्वर्ग में है वही आए। वो प्रार्थना हम लोगों का होना चाहिए। एक छोटा सा लेसन में आप लोगों को आज की वीडियो के माध्यम से दिया हूँ। अगर आपको कोई कमेंट है, आप कुछ राय देना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं तो बेशक आप दे सकते हैं। आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। और ये जो लेसन है, किसी को मैं ये कंपल नहीं करूँगा कि आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ये सारी बातें। मेरा ये इच्छा है कि लोगों तक परमेश्वर का वचन का ज्ञान पहुंचे, ताकि लोग समझे। इतना जो बहुत लोग हैं, बहुत सारे थियोलॉजियंस है, 5 बार 10 बार बाइबल का पूरा अध्ययन कर चुके हैं, लेकिन इस पैटर्न में सेवकाई नहीं कर रहे हैं जैसे पौल ने किया है। वो अपना पैटर्न ही कुछ अलग ही अपना बना लेता है, बाइबल के अनुसार ना चलकर वो अपना ही एक रास्ता बना लेता है।
हम लोगों को बिब्लिकल वे को अपनाना चाहिए। वी शुड obey द बिब्लिकल पैटर्न ऑफ मिनिस्ट्री। हम अपना तरीका नहीं, प्रभु हम अगर ऐड करेंगे उसमें तो वो नहीं हो पाएगा। हमको जैसा का तैसा ही पेश करना चाहिए। हम लोग पूरा घुल मिलाकर मीठा बना के पूरा मसाला डाल के देते हैं तो सेवकाई नहीं बढ़ता है। हम लोगों को पौल की तरीके से सेवकाई करना है। याद रहे मत्ती लिखी सुसमाचार 28 अध्याय में यीशु मसीह 18 से 20 में कहता है कि चेला बनाओ बोलकर। ये वचन बहुत जरूरी है। विश्वासी नहीं बल्कि चेला बनाना है। तो वो क्या होगा, पूरे पृथ्वी में परमेश्वर का ज्ञान फैल पाएगा, उसका सुसमाचार फैल पाएगा। इससे पहले मैं वीडियो बनाया था कलीसिया क्या है, वो वीडियो को कृपया आप लोग देखें। और इससे पहले मैं परमेश्वर का राज्य की बढ़ोतरी के बारे में एक तरीका पहला वाला वीडियो में अपलोड किया, उसको भी आप देखें कि परमेश्वर का राज्य का बढ़ोतरी के लिए किस तरीके से हम लोगों को करना चाहिए बोलकर मैं पहला वीडियो में। दूसरा वीडियो में कलीसिया क्या है उसको मैं एक्सप्लेनेशन दिया हूँ, उसको भी आप देखें। और बहुत धन्यवाद आप लोगों ने समय दिया है इस वीडियो को, इस टीचिंग को देखने के लिए। कोई भी राय हो तो आप दे सकते हैं। थैंक यू।